हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारी इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है नदवी कंप्यूटर वर्ल्ड। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये बात करने वाला हूँ कि स्टोर मैनेजमेंट और जो रिकॉर्ड कीपिंग होता है वो किस तरह से करते हैं और उसको एक्सेल में कैसे तैयार करते हैं और किस तरह से स्टोर का पूरा ओपनिंग स्टॉक जो होता है वो या क्लोजिंग बैलेंस ये सब कैसे तैयार करते हैं, ये आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ मैं आपसे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना आपसे रिक्वेस्ट है और एक भी पार्ट को मिस नहीं करना। और ये भी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लाइक करना और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, हम चलिए यहाँ से सीरियल नंबर ले लेते हैं। तो सीरियल नंबर हम टाइप कर लेते हैं यहाँ से और ये इसको आप नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। अभी ये 1 आ रहा है, यहाँ से आप फिल सीरीज़ कर दीजिए, सीरीज़ में जाइए और यहाँ से फिल सीरीज़ कर दीजिए। 1 से लेकर 18 तक ये आ चुका है। उसके बाद में आप प्रोडक्ट्स नेम ले सकते हैं यहाँ से। तो चलिए प्रोडक्ट्स नेम्स ले लेते हैं और ये मैं टाइप कर लेता हूँ प्रोडक्ट के नाम कुछ। तो यहाँ पर मैंने ये प्रोडक्ट्स के नेम टाइप कर लिए हैं। फिर उसके बाद में यहाँ से मैं टाइप कर लेता हूँ ओपनिंग स्टॉक। ये मैं ओपनिंग स्टॉक ले लेता हूँ। अब उसके बाद में दोस्तों क्या करेंगे, हम यहाँ से हम पहले डेट 1 से लेकर 30 तक जो पूरे 30 दिनों का डेट है वो हम टाइप कर लेते हैं। तो आज की अगर आपको डेट पता करनी है तो सिंपल आप कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन प्रेस कीजिए। देखिए आज की डेट आ जाएगी। करेंट डेट पता करने के लिए कंट्रोल के साथ में सेमीकोलन जो एल के राइट साइड में जो बटन होता है उसको प्रेस कीजिए, ये अपने आप ले लेगा। और फिर इसका जो एंड ऑफ मंथ पता करना है कि इस महीने का जो आखिरी है वो डेट कौन सा है, तो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि 20/4 कर देता हूँ मैं और इसका एंड ऑफ मंथ पता करना है। तो उसके लिए फार्मूला लगाएंगे = ई मंथ का फार्मूला लगाएंगे और EO मंथ टैब बटन से ले लेंगे। फिर उसके बाद में स्टार्ट डेट, तो स्टार्ट डेट ये कह रहा है इसको 1/4 कर दीजिए। ओके, उसके बाद में 0 कर दीजिए, इंटर कर दीजिए। अब ये इस टाइप में आ रहा है तो यहाँ से जनरल से आप क्या कर लीजिए, शॉर्ट डेट ले लीजिए। ओके, अब देखिए इसको अब मालूम हो गया कि 30/4/2022 यानी कि एंड ऑफ जो मंथ था वो 30 था। तो अगर आपको इस मंथ का मालूम करना है तो यहाँ से आप 4 को 7 कर दीजिए, मालूम हो जाएगा। फ़िलहाल हमें पता है कि 30 का महीना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 टाइप करेंगे और 1 टाइप करने के बाद में हम क्या करेंगे, देखिए डेट आ रहा है तो इसको यहाँ से आप जनरल कर दीजिए और 1 टाइप करके फिर उसके बाद में हम फिल कर लेंगे 30 तक। तो फिल करने के लिए दोस्तों शॉर्टकट जो की है, आप यहाँ पर जाएंगे, देखिए यहाँ फिल में जाएंगे। फिल में आने के बाद में यहाँ पर सीरीज़ में आप आएंगे। फिर उसके बाद में देखिए आपके सामने ये ओपन हो गया है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टेप वैल्यू 1 है और स्टॉप वैल्यू जो है वो आप 30 कर दीजिए। उसके बाद में ओके कर दीजिए। अब देखिए यहाँ से लेकर बिल्कुल इधर आ जाइए, यहाँ तक 30 तक जो है ये ऑटोमेटिक क्या हो चुका है, फिल हो चुका है। तो ये दोस्तों बहुत ही बेस्ट ट्रिक है फिल करने के लिए, इसको आप ध्यान से देखिए। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इसको पहले आप यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा सेलेक्ट कर लीजिए, डेट यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए क्योंकि हमें इसको फिट करना है। और यहाँ से सिंपल आप क्या कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा कम कर लीजिए। तो जैसे आप एक को कम करेंगे बाकी सबका सब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसके लिए शॉर्टकट की भी है ऑटो फिट करने के लिए, Alt+HY, उससे आप ऑटो फिट कर सकते हैं। अब जो ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास में वो कितना है, तो मान लीजिए कि हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक है, सबका अलग अलग है। कोई हमारे पास में 200 है और इसी तरह से सबका हम आप चाहे तो यहाँ से यहाँ तक सिलेक्ट करके क्या कर सकते हैं, रैंड बिटवीन फार्मूले का फ़िलहाल हम यूज़ कर लेते हैं और यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया। 1 मिनट,
यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलेक्ट कर लिया और मैं रैंड बिटवीन फार्मूले का यूज़ करूँगा, इज इक्वल टू, फिर उसके बाद में रैंड बिटवीन, उसके बाद में टैब बटन से ही ले लूँगा, बॉटम में नंबर में 96 और टॉप में हम कर देते हैं 150 और कंट्रोल के साथ में इंटर कर देते हैं। अब देखिए सबके अंदर क्या हो चुका है, एक रैंडम नंबर आ चुका है। ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं इसलिए रैंडम नंबर है, ये चेंज ना हो बार बार, इसके लिए हमें इसको वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि अभी ये वैल्यू में नहीं है, अभी ये फार्मूला लगा हुआ है। आप देख लीजिए किसी भी नंबर, किसी भी सेल पर अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला दिखेगा आपको। तो फार्मूला क्या है कि इधर जैसे जाएंगे ये चेंज हो जाएगा, है ना, इधर जैसे आएंगे कहीं और अगर कुछ भी टाइप करते हैं इधर, तो ये सब फार्मूला चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे ये टाइप करते, देखिए अब ये चेंज हो गया है ना, तो इसको हमको वैल्यू में क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। रैंडम जो नंबर लेते हैं रैंड बिटवीन से, उसको वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ता है, वैल्यू में पेस्ट करना है। तो इसको पहले कंट्रोल से इसे कॉपी कर लेंगे सिलेक्ट करके, और फिर उसको हमें क्या करना है, पेस्ट करना है। तो कंट्रोल के साथ में, या फिर आप यहाँ से पेस्ट में जाकर भी आप कर सकते हैं। कंट्रोल यहाँ से जाइए पेस्ट में जाने के बाद में पेस्ट स्पेशल में आइए और यहाँ पर वैल्यू में जाके वैल्यू सेलेक्ट कर दीजिए और फिर ओके कर दीजिए। अब ये क्या हो चुका है, अब ये वैल्यू में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जो है, अब देखिए यहाँ पर आपको वैल्यू दिख रहा होगा, पहले यहाँ पर क्या दिखता था, फार्मूला दिखता था, लेकिन अब ये वैल्यू को दिख रहा है। तो यहाँ पर अगर आप कोई नंबर टाइप करेंगे तो ये चेंज नहीं होगा, ये वैसा का वैसा रहेगा। तो ये रैंड बिटवीन नंबर मैं कई बार बता चुका हूँ, और मैं अभी इसलिए बता रहा हूँ कि जो लोग नए हैं तो उनको भी मालूम हो जाए कि अगर प्रैक्टिस के लिए रैंडम नंबर लेना है तो किस तरह से लेंगे। तो ये हमने ओपनिंग स्टॉक का नंबर ले लिया है। लास्ट में एक और हमें सेल ऐड करना है, और यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं क्लोजिंग बैलेंस, यानी कि हमारे पास में अब कितना बचा, ये हमने यहाँ पे कर लिया। और यहाँ से सिंपल आपको क्या कर लेना है, इसको आप फिट कर लीजिए। अब आप दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लोजिंग बैलेंस आ चुका है और ये यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक है, ठीक है। अब इन सब को सिलेक्ट करने के बाद में आप क्या कर लीजिए, यहाँ से फ़िलहाल तो आप व्यू में जाकर इसको ग्रिड लाइन को हटा लीजिए और इन सब को सिलेक्ट करके ऑल बॉर्डर दे दीजिए, यहाँ तक सिलेक्ट करके, और आप क्या कीजिए, ऑल बॉर्डर दे दीजिए। होम में जाकर यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर दे दिया। अब देखिए ऑल बॉर्डर आ चुका है। अब यहाँ पर अच्छा ये क्लोजिंग वाला रह गया है, तो इसको भी आप ले लीजिए और इसको सिंपल देखिए, लास्ट में जो हमने लास्ट एक्शन जो होता है उसको रिपीट करने के लिए शॉर्टकट की क्या होता है, F4 लास्ट एक्शन, यानी कि हमने इससे पहले बॉर्डर दिया था। अब इस बॉर्डर को डायरेक्ट लगाने के लिए लास्ट एक्शन को फिर से रिपीट करता है, शॉर्टकट की है F4 यूज़ कीजिए, है ना। F4 यानी फंक्शन वाला जो की है, F1 F2 F3 F4, तो F4 को आप जैसे यूज़ क्लिक करेंगे तो लास्ट जो आपने काम किया था वो यहाँ पर रिपीट हो जाएगा दोबारा। जैसे यहाँ पर आपको अभी बॉर्डर हमने लगाया, तो यहाँ पर भी F4 प्रेस करेंगे तो ये बॉर्डर लग जाएगा, यहाँ पर भी करेंगे तो ये बॉर्डर लग जाएगा। तो ये दोस्तों मैंने आपके फ़ायदे के लिए बता दिया है, और इन दोनों को आप सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर ऑल कर दीजिए। क्लियर ऑल हो चुका है। अब क्लोजिंग बैलेंस है, तो हमें सिंपल क्या करना है, फार्मूला लगा देना है। फार्मूला ये लगाना है कि इज इक्वल टू, और फिर उसके बाद में सम कर देना है, सम कर देना है ना। उसके बाद में ब्रैकेट ले लेना है, टैब बटन, ब्रैकेट ले लेना है ना। अब हमें क्या करना है कि इन सब को हमें सम करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना भी आएगा उन सबको सम करना है। अब इसके बाद में एंटर प्रेस कर दीजिए। अब ये 116 आ रहा है ना, इसको आप नीचे तक क्या कर दीजिए, डबल क्लिक कर दीजिए, ये नीचे तक आ जाएगा। जितना यहाँ पर था यहाँ पर अभी आ रहा है। लेकिन अगर इसमें हम कुछ ऐड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि ओपनिंग स्टॉक में अभी हम एक काम ये करते हैं कि इसको यहाँ पर डिलीट करके इसको क्या कर लेते हैं, कट करके थोड़ा आगे पेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल X से कट करके यहाँ से पेस्ट कर लेते हैं, और इस वाले ये वाला जो रो है, एक कॉलम है, इसको हम कंट्रोल माइनस से
डिलीट कर देते हैं। कंट्रोल माइनस से दोस्तों शॉर्टकट की है डिलीट करने के लिए। अब आप देख सकते हैं, अब दूसरे दिन अगर इसमें कोई हमारा स्टॉक में कोई ऐड हुआ है, तो अगर हम मान लीजिए कि 2 और कंप्यूटर हमारे पास आए, तो हम जैसे 2 इंटर करेंगे, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना हो चुका है, 118 हो चुका है। 10वें दिन अगर हमारे पास में 5 आ गए, आप यहाँ पर देखते रहिएगा दोस्तों, तो क्या हो चुका है, एंटर जैसे करेंगे तो 123 हो चुका है। फिर 15वें दिन अगर आ गया, कितना 52 आ गया, तो अब देखिए कितना हो चुका है, 175 हो चुका है। तो जिस तरह से आप ऐड करते जाएंगे, जैसे अब यहाँ पर 144 है, तो 144 अगर यहाँ पर 6 और हमारे पास में आ गया तो 150 हो जाएगा। आप देख सकते हैं 150 हो गया। तो ये तो दोस्तों हो गया हमारा स्टॉक और क्लोजिंग बैलेंस जो है, इतना भी स्टॉक में आ रहा है वो। लेकिन अगर स्टॉक से गया है हमारा, तो उसका जो है किस तरह से करेंगे, तो पहले हम क्या कर लेते हैं, इसको आप एक हेडिंग दे देते हैं हम पहले एक अच्छी सी। तो इसको दोस्तों हम नाम क्या देते हैं, इसको नाम दे देते हैं ये परचेस रिकॉर्ड शीट, यानी कि ये किस चीज़ का रिकॉर्ड है, जो हमने ख़रीदा है। तो इसको ऊपर में हम मर्ज एंड सेंटर करके हेडिंग दे देते हैं परचेस, कैपिटल में ही दे देंगे, परचेस रिकॉर्ड और शीट, क्योंकि जो भी हमने परचेस किया है, जो ख़रीदा है हमने, उसका रिकॉर्ड है ये, बाकी और तो कोई चीज़ है नहीं इसमें। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं यहाँ से, और कोई इसको कलर देना चाहे तो हम यहाँ से कोई कलर दे सकते हैं। इसको बोल्ड कर लेते हैं, और भी उसमें कुछ एडिटिंग करना चाहें, जैसे इसमें अगर आप कोई कलर देना चाह रहे हैं, तो इसमें अगर आप कोई कलर देना चाह रहे हैं तो दे सकते हैं। ये परचेस रिकॉर्ड शीट हो गया हमारा, है ना। अब हमें क्या करना है दोस्तों कि अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसको पूरे को कॉपी करने के बाद में शीट 2 पे चलते हैं, है ना। इसको हम यहाँ से कंट्रोल C से कॉपी कर लेते हैं और इसको शीट 2 पे ले जाकर पेस्ट कर देते हैं। तो ये दोस्तों क्या हो चुका है, कॉपी पेस्ट यहाँ पर हो चुका है। और अभी जो हमें काम करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर जो है फिर से हमें वही करना होगा, फॉर्मेटिंग देनी होगी। आपको क्या कर लेना है, यहाँ से पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं, ये मैं बताऊँगा इसमें क्या करना है। और यहाँ से पूरे यहाँ तक सिलेक्ट करने के बाद में सबको थोड़ा, अब देखिए अपने आप जो है सब बिल्कुल कम हो चुका है। और यहाँ से थोड़ी सी ये फॉर्मेटिंग दे देंगे। अब इसके बाद में दोस्तों हमें जो काम करना है, ये हमारा क्या है, चलिए यहाँ पर एक और हम रो ऐड कर लेते हैं। रो ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस, एक रो ऐड हो गया। और इसको थोड़ा सा और नीचे कर लेंगे ताकि हेडिंग लिखने में हमारे लिए आसानी होगी। तो इसको जो है ये एक तरह से हम मंथली स्टॉक जो है इन आउट एंड बैलेंस जो होता है ये हम बना रहे हैं। तो फिलहाल ये क्लोजिंग बैलेंस जो दिखा रहा है ये 0 है। और अभी हमें यहाँ पर एक और कॉलम ऐड करना है, जो हमारा ये क्या होगा, ओपनिंग स्टॉक होगा। तो कॉलम ऐड करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट और प्लस, अब यहाँ पर हम टाइप कर लेते हैं ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक हमने टाइप कर लिया। और उसके बाद में हमें क्या कर लेना है, हमें अब यहाँ पर स्टॉक में कुछ टाइप नहीं करना है, बल्कि हमें जाना है शीट 1 में। पहले तो फार्मूला लगा लेंगे और इज इक्वल टू जो फार्मूला ये लगाएंगे और शीट 1 में जाएंगे। और यहाँ पर जो आपको क्लोजिंग बैलेंस दिख रहा है इस पर आप क्लिक कर देंगे सिंपल। जैसे आप क्लिक करेंगे और इंटर कर देंगे, अब आप देख सकते हैं यहाँ पर शीट 2 पर क्या हो चुका है, ये वही वाला ओपनिंग स्टॉक आ चुका है यहाँ पर। और इसको क्या कर देना है, सिंपल नीचे तक ड्रैग कर देना है। तो ये जैसे यहाँ पर ड्रैग करेंगे, ये सब का सब जो है शीट 1 में जो भी था ये सब का सब यहाँ पर आ चुका है। तो ये आप देख सकते हैं
और ये बिल्कुल शीट 1 का जो क्लोजिंग बैलेंस है ये यहाँ पर आ चुका है, क्योंकि ये परचेज रिकॉर्ड शीट है। तो परचेज रिकॉर्ड शीट, और इसमें आप रीऑर्डर भी डाल सकते हैं एंड रीऑर्डर भी कर सकते हैं। तो जो भी हमने रीऑर्डर किया था ये सब इसके अंदर है, और जो भी परचेस किया है वो यहाँ तक है। परचेस होता रहेगा, जो भी आगे बढ़ता रहेगा वो यहाँ पर भी मेंटेन होता रहेगा ये ओपनिंग स्टॉक में। अब ये चूँकि मेन है, यानी कि मेन मंथली स्टॉक इन एंड आउट, इसको भी हेडिंग दे देते हैं हम। यहाँ से आप इसको मर्ज एंड सेंटर कर लीजिए और इसको हेडिंग दे देते हैं मंथली स्टॉक इन एंड आउट एंड बैलेंस। ओके, ये हो गया। और उसके बाद में इसको यहाँ से आप थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, इसको फॉर्मेटिंग यहाँ से आप दे दीजिए, कोई कलर दे दीजिए, और बड़ा करना चाहे और कर सकते हैं, और यहाँ से आप चाहे तो ये वाला दे सकते हैं। तो अब दोस्तों ये देखिए यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक आ चुका है। अब क्लोजिंग है, हमें क्लोजिंग करना है ना। क्लोजिंग करने का मतलब ये है कि अब यहाँ से हमारा जो हम यहाँ से सेल करेंगे, तो फर्स्ट डे 1, 2, 3 को जब भी हम सेल करेंगे तो वो सेल जो है उसमें से माइनस होकर यहाँ पर आ जाना चाहिए। जितना हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस है, जो बचा हुआ है, वो यहाँ पर आ जाना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमें फार्मूला लगाना होगा। फार्मूला क्या है? तो यहाँ दोस्तों हमें फार्मूला लगाना है =, फिर उसके बाद में इस ओपनिंग स्टॉक वाले को, इस वाले सेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे। ये क्या है? C3 है ना। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद में हमें माइनस करना है ना, क्योंकि इसमें से जो भी जाएगा यहाँ पर तो माइनस होगा, और माइनस हमारा पूरा ऐड करके बता दे। तो सम फार्मूला लगाना है टैब बटन के द्वारा, और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बिल्कुल 30 तक क्या कर लेना है, आपको सिलेक्ट कर लेना है। ओके, अब जो है उसके बाद में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल एंटर कर दीजिए। ये आपसे क्या पूछ रहा है? वी फाउंड अ टाइपो इन योर फार्मूला एंड ट्राई टू करेक्ट इट। तो ये करेक्ट करने के लिए, यानी कि ये बोल रहे हैं ये लगाने के लिए, लास्ट में ब्रैकेट लगाने के लिए, तो हम यस कर देते हैं। उसके बाद में अब ये 123 का 123 ही आ रहा है, लेकिन मान लीजिए इनमें से अगर 5 तारीख को हमारा 5 कंप्यूटर बिका। अब जैसे एंटर करेंगे तो देखिए 123 में से -5 होकर 100 कितना हो गया है? 18 हो चुका है। अच्छा, सेम फार्मूला को आपको नीचे तक क्या कर लेना है? ड्रैग कर देना है। तो ये सेम चीज़ आ चुकी है। अब इसमें जो है 130 में से मान लीजिए कि 30 अगर हमारा 6 तारीख को 30 क्या है? माउस है, 30 माउस अगर हमारा बिक गया। अब जैसे एंटर करेंगे तो कितना बचेगा? 100 हमारे पास में क्लोजिंग बैलेंस बच गया। तो ये है दोस्तों पूरा आपका जो है मंथली स्टॉक इन एंड आउट। तो आप ये भी देखिए ध्यान से, और शीट 1 में ये परचेस रिकॉर्ड शीट एंड रीऑर्डर, इन दोनों को भी आप ध्यान से देखिए, और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। यह आपका कंप्लीट है, और अगर आप इसको अच्छी तरह से सीख लेते हैं दोस्तों, तो आपके लिए स्टोर कीपर की जॉब है या फिर डाटा एंट्री, बहुत सारी जॉब है, ये आपके लिए बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।